अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा लें जी, फर्स्ट प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है पाइथन में। इसमें करना ये है हमने कि यूज़र से हमने एक अल्फ़ाबेट लेना है, ठीक है जी। और उस अल्फ़ाबेट को चेक करके बताना है प्रोग्राम के थ्रू कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एन। कोई वेरिएबल ले लें आप, एन ले लें, ए ले लें, बी ले लें। और इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू हम यूज़र से एक अल्फ़ाबेट इनपुट करवाते हैं। मैसेज हम दे देते हैं एंटर एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ये जो का अल्फ़ाबेट हमने इनपुट लेना है, इसलिए इसके स्टार्ट में इंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट स्टेटमेंट यूज़र से जो इनपुट लेगी वो कैरेक्टर वैल्यू के तौर पे लेगी, ठीक है। अब जो इनपुट आप देंगे इस प्रोग्राम को वो स्टोर हो जाएगी एन में। हमने अब इस टेस्ट करना है कि ये जो यूज़र से अल्फ़ाबेट आया इनपुट के तौर पे, जो आके एन में स्टोर हुआ, ये वावल है या कॉन्सोनेंट है। तो इसके लिए बहुत सिंपल लॉजिक है। आप एक लिस्ट बना लें पाइथन में इस तरह से, वी इक्वल, वी स्टैंड्स फॉर वावल, ठीक है। अब हमें पता है कि ए ई आई ओ यू ये 5 वावल्स होती हैं, तो ए ई आई ओ यू की इस तरह से एक लिस्ट बना लें। इस लॉजिक को पाइथन में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, वावल कॉन्सोनेंट को। ये हमने वावल्स की एक लिस्ट बना ली जिसमें का नाम हमने वी रख लिया और उसमें हमने वावल स्टोर कर दिए ए ई आई ओ यू। अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ एन, ठीक है, एन में जो करेक्टर पड़ा है, अल्फ़ाबेट पड़ा है, इफ़ एन इन वी, कि अगर वो एन जो है वो इस वी में है, इस वी में मौजूद है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे इट इज़ वावल। और एल्स हम प्रिंट करवाएंगे, वरना हम प्रिंट करवा देंगे इट इज़ कॉन्सोनेंट, क्योंकि जो वावल नहीं होता वो क्या होता है, डेफिनेटली कॉन्सोनेंट होता है। इट इज़ कॉन्सोनेंट। सिंपल प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। यूज़र से आपने एक लेटर लेके, अल्फ़ाबेट लेके एन में रख लिया, फिर एक लिस्ट बना ली अपने तौर पे वी के नाम से, उसमें तमाम वावल्स प्लेस कर दिए ए ई आई ओ यू। और फिर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर ये एन जो है जिसमें लेटर पड़ा है यूज़र से आया है इन वी, अगर वो एन इस लिस्ट वी में है तो प्रिंट हो जाए वावल, वरना प्रिंट हो जाए कॉन्सोनेंट। मैं प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ जी। प्रोग्राम को हमने रन किया, सोर्स सेव हो गई, एंटर एन अल्फ़ाबेट हमने। अब ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट हम देंगे, लेट से आई देते हैं, तो आपका प्रोग्राम बताएगा इट इज़ वावल, ठीक है। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, यानी वो जो वावल नहीं है, जैसे पी, तो प्रोग्राम बता देगा इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो ये टोटल 4-5 लाइंस का ये कोड है, इसको रेडी करें, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और प्रोग्राम जल्दी से डिस्कस करते हैं इसी वीडियो लेक्चर में। हमने ये तो वावल कॉन्सोनेंट हो गया ना, एक और प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमने क्या करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है, ठीक है, और उसको हमने टेस्ट करना है कि वो नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, ठीक है जी। तो अभी जल्दी से क्या करते हैं जी, एक नंबर लेते हैं यूज़र से। अब हमने नंबर लेना है इंटीजर, लिहाजा हम क्या करेंगे, इंट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। इंट इनपुट एंटर आ नंबर ले जी। अब हमने टेस्ट करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। मैथमेटिकली अगर हम इस नंबर एन को, ठीक है, टू मॉड करें टू से, ठीक है, क्लास में हमने डिस्कस किया था, और आंसर आ जाए ज़ीरो, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, इट इज़ इवन, इट इज़ इवन नंबर। अच्छा, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स में हम प्रिंट कराएंगे इट इज़ ऑड नंबर। डेफिनेटली एक नंबर अगर इवन नहीं है तो क्या है, ऑड है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, ये भी बहुत इजी लॉजिक है, ठीक है। इवन ऑड की लॉजिक है। यूज़र से नंबर लेकर एन में रख लिया, एन को टू से मॉड किया। अगर एन को टू से मॉड करने से आंसर यानी रिमाइंडर ज़ीरो बचे, तो हम प्रिंट करा देंगे इसके इफ कंडीशन के ट्रू होने पे इट इज़ इवन नंबर, वरना हमारा प्रोग्राम प्रिंट करवाएगा इट इज़ ऑड नंबर। प्रोग्राम को रन करते हैं जी जल्दी से, और इसको देते हैं कोई इवन नंबर। सपोज डेट हम जानते हैं 6 इवन है, एंटर प्रेस करें, प्रोग्राम ने हमें डिक्लेयर कर दिया इट इज़ इवन नंबर। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम कोई ऑड नंबर दे दें, जैसे 9 दे दें, कोई भी दे दें, अब बेसिकली इस 9 को जब वो 2 से मॉड करेगा तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बचेगा ना, तो इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगी। समझ आ रही है ना? ऑड के केस में ये इफ़ फेल हो जाएगी, तो इफ़ जब फेल होगी तो एल्स पार्ट चलेगा और प्रिंट हो जाएगा इट इज़ ऑड नंबर। ठीक हो गया जी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने दो प्रोग्राम्स डिस्कस किए, इवन ऑड और वावल कॉन्सोनेंट। इनको आप रेडी करें, शाबाश।
नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।